हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप सभी अपने घर पे सेफ होगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में 19 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। ध्यान रहे सभी क्वेश्चन आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हु इज द हेड ऑफ अ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ द कांग्रेस ऑन कोविड 19? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में कांग्रेस ने कोविड 19 की सिचुएशन के लिए जो कंसर्न टॉपिक्स हैं उन पर बातचीत करने के लिए एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया हुआ है। और इसका हेड किसको बनाया हुआ है? तो कांग्रेस ने इसका हेड बनाया हुआ है डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। आज का आपसे क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हम सभी को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी और इसके जो फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, साथ में दादा भाई नेरोजी थे। इन दोनों के साथ भी तीसरे व्यक्ति कौन थे जो कि इसके फाउंडर थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और वैसे जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैंने आज की हिस्ट्री की क्लास में बताया था इनके बारे में। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और दादा भाई नेरोजी के साथ में तीसरे व्यक्ति ये कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज ऑर्डर टू स्कूल टू चार्ज ट्यूशन फ्री ऑन मंथली बेसिस वाइल लॉकडाउन सिचुएशन? आप सभी को पता है कि देश भर में लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, जिसके तहत इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य के सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि आप मंथली बेसिस पर फी लोगे, जो भी पेरेंट्स होंगे उनसे। देखो स्कूल वगैरह करते क्या है, ज्यादातर स्कूलों में यह प्रावधान है कि जो भी फीस है वो पूरे 12 महीने की एक साथ ले ली जाती है। अब इस केस में क्या है कि आप देख ही रहे हो कि लॉकडाउन के चलते इस टाइम पर समस्या ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे हैं और ना ही उनकी कमाई है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली सरकार, इन्होंने अपने राज्य के स्कूलों को यह आदेश दिया है कि जब से स्कूल खुलेंगे तभी से मंथली बेसिस पर फीस अब से ली जाएगी और ये तब तक ली जाएगी जब तक पूरे तरीके से ओवरकम नहीं कर जाते हैं कोविड 19 की सिचुएशन से। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि अगला आदेश दिल्ली सरकार जब तक जारी नहीं करेगी तब तक जो स्कूल है दिल्ली के अंदर वो मंथली बेसिस पर ही फ्री फी लेंगे, एक साथ पूरे साल की फी नहीं जमा कराएंगे। और जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस हैज अनाउंस्ड हाउ मच अमाउंट एज कोरोना वायरस एड टू फार्मर्स एंड पुअर? गरीबों और किसानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अभी हाल ही में कितना अमाउंट कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस एड के रूप में अभी आवंटित किया है, या फिर आप बोल सकते हो एलोकेट किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने $19 बिलियन एलोकेट किए हुए हैं अपने किसानों के लिए और गरीबों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड भारत इंस्टा पे? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इसमें से ये कौन सी कंपनी है जिसने एक इंटरफेस लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत इंस्टा पे? तो भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है बीएसएनएल ने। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और बीएसएनएल के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार। बीएसएनएल को एस्टैब्लिश किया गया था साल 2000 में। अभी कुछ ही टाइम पहले इसके नए सीईओ प्रवीण कुमार पुरवार बने हैं। इन्होंने सक्सीड किया था अनुपम श्रीवास्तव को। अनुपम श्रीवास्तव। और भारतीय एयरटेल का हेड ऑफिस क्या है? इसका हेड ऑफिस है आपका नई दिल्ली। रिलायंस का हेड ऑफिस है मुंबई और वोडाफोन तो आपको पता ही है, ब्रिटेन की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएनएल हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत इंस्टा पे, जिसकी अभी हम लोग यहां पर बात कर रहे थे। वही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। आपसे कह रहा है बीएसएनएल ने अभी हाल ही में ये जो भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है ये किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है? बीएसएनएल ने इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया है। अब समझो ये भारत इंस्टा पे है क्या? ये पेमेंट एग्रीगेटर है बेसिकली। तो बीएसएनएल ने अभी अपना खुद का पेमेंट एग्रीगेटर लॉन्च कर दिया है और इसमें इन्होंने पार्टनरशिप करी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। जिन लोगों को पेमेंट एग्रीगेटर नहीं पता है उन्हें बता दूं, जैसे कि आप पेटीएम का यूज करते हो, गूगल पे का यूज करते हो, ये सारे पेमेंट एग्रीगेटर है जिनकी वजह से आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर पाते हो। तो इसी तरीके से अब बीएसएनएल का भी डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर आप यूज कर पाओगे जिसका नाम है भारत इंस्टा पे। ओके। और एसबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी कुछ टाइम पहले नए सीईओ बनाए गए संजीव चड्ढा। इलाहाबाद बैंक और पंजाब नेशनल बैंक दोनों के सीईओ इस टाइम पे एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। ध्यान रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया है? 1.1%। और आईएमएफ ने कितना प्रिडिक्ट किया है? 1.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, रशिया होल्ड वर्चुअल डिस्कशन ऑन विच कंट्री? यूएस, चाइना और पाकिस्तान और रशिया ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक डिस्कशन रखा हुआ है। किस कंट्री के ऊपर ये डिस्कशन करेंगे? ये डिस्कशन हो रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, अभी आप देख रहे हो पिछले 1 साल में 2 बार तालिबान की तरफ से सुसाइड बॉम्बर अटैक हो चुका है। तो अफगानिस्तान में पीस के लिए किस तरीके से पीस को स्टेबल किया जाए, शांतिपूर्वक सारी चीजें स्टेबल करी जाएं, ये इसका मेन कंसर्न होगा डिस्कशन का, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना और रशिया ये चारों कंट्री बात करेंगे। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार है। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली और घाना की कैपिटल है अक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू लेंड $500 million to India to help fight कोरोना वायरस पेंडेमिक? आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत को कोविड-19 के चलते कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $500 मिलियन देने का प्रावधान किया है? ये है AIIB। AIIB स्टैंड्स फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग। और AIIB के इस टाइम पे सीईओ कौन है? इसके प्रेसिडेंट है जिन लिकिन। क्या नाम है? जिन लिकिन। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला। बाय द वे, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, AIIB के टोटल कितने कंट्री मेंबर्स हैं? AIIB के 76 कंट्री मेंबर्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोविड-19 के चलते कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत को $500 मिलियन दिए हैं? Which union minister has launched किसान रथ ऐप टू फैसिलिटेट फार्मर्स? किसानों की मदद के लिए किसान रथ ऐप को लॉन्च किया हमारे कौन से यूनियन मिनिस्टर ने? तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है किसान रथ ऐप, जिसके तहत किसानों को ये सारी चीजें बताई जाएंगी इस एप्लीकेशन के थ्रू कि इस टाइम पर किसानों की जो फसलें हैं वो उनके नियरेस्ट मंडी कौन सी लग रही है जहां पर वो जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। साथ में यहां पर एमएसपी का भी प्रावधान बताया जाएगा कि कम से कम इतने रेट में ही किसान अपनी फसल को बेचें जिससे कि उन्हें नुकसान ना होने पाए, घाटा ना होने पाए। तो किसान रथ ऐप का यूज कोई भी किसान जो कि इस टाइम पर अपनी फसल बेचना चाहता है या फिर फसल लगा रहा है आगे के लिए, इसका यूज जरूर करें। सरकार की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस इस पर दिए जा रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी के पास 2 पोर्टफोलियो हैं। इनके पास एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है और दूसरी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट स्माइल फॉर ई लर्निंग? बच्चों को ई लर्निंग के लिए स्माइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कौन सी राज्य सरकार ने? यह है अशोक गहलोत की सरकार। राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया है। राजस्थान में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। झारखंड में अभी कुछ ही टाइम पहले नई सरकार आई है हेमंत सोरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर फॉर WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये हैं चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद। इनको अपॉइंट किया गया है WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम का एम्बेसडर के रूप में। ध्यान रखिएगा, इसका मेन मोटो है बच्चों में इनोवेटिव थिंकिंग को पैदा करना और साथ में इन्वेंशन थॉट्स को पैदा करना। किस तरीके से बच्चे इनोवेटिव माइंड्स के तहत अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको सही डायरेक्शन में डालें। तो ये सारी चीजें यहां पर विश्वनाथन आनंद लीड करेंगे इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत। और भारतीय बच्चों को जिनकी उम्र 12 से लेकर 17 साल है, इस उम्र के बच्चों को यहां पर ये गाइड करेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड CG हार्ट वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एसेंशियल डिलीवरी? आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने CG हार्ट वेबसाइट लॉन्च करी है जिसके तहत इस राज्य के नागरिक डेली यूज की जो भी चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, बिस्किट हो गए, नमकीन हो गई, आटा, दाल, चावल, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन डिलीवरी के तहत मंगा सकते हो घर बैठे, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है पूरे देश भर में।
तो ये है छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार। इन्होंने सीजी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया है और इसको लॉन्च भी इन्होंने खुद ही किया है। छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है? ये हैं अनसुईया उइके। क्या नाम है? अनसुईया उइके। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। त्रिपुरा में बिप्लाब कुमार देब की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टू बी द मस्कट फॉर होंगजू 2022 एशियन पैरा गेम्स? 2022 में होंगजू कहां है? होंगजू है चाइना में। तो 2022 में चाइना के होंगजू में जो एशियन पैरा गेम्स होने जा रहे हैं उसमें मस्कट क्या डिक्लेयर किया गया? मस्कट का मतलब समझते हैं? इसको शुभांकर बोलते हैं, हिंदी में शुभांकर बोलते हैं। मतलब एक तरीके का शुभ चिन्ह होता है जो कि किसी ना हर पैरालंपिक गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स में कोई ना कोई मस्कट जरूर डिक्लेयर किया जाता है। तो आपको यहां पर बताना है, जैसे कि आपको बता दूं 2018 में जब जकार्ता एशियन गेम्स हुए थे तो उस केस में ओली था वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बात करें 2022 में एशियन पैरा गेम्स में मस्कट डिक्लेयर किया गया है किसको? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इसका नाम है फीफी। क्या नाम है? फीफी। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ध्यान आपको रखना है, फीफी इज द करेक्ट आंसर। फीफी विल बी द मस्कट फॉर होंगजू 2022 एशियन पैरा गेम्स। आप में से जितने भी एस्पिरेंट मेरा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, पहला ही लिंक है टेलीग्राम चैनल का। आप लोग वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस की पीडीएफ भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और जीएस के अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई और जीएस, इन चारों सब्जेक्ट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन भी कर सकते हो। वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।